हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एडमिशन का 2010 का ये क्वेश्चन जो कि समझने जा रहे हैं कि ये किस तरह सोल्व हुआ। ठीक है, तो चले आएँ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इकबाल एंड फयाज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन December 31st 2008 इज़ फॉलोइंग। ठीक है, ये जो कि है उनकी बैलेंस शीट है, अपने पार्टनर के एडमिशन होने से पहले की बैलेंस शीट है। ठीक है, और वो जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो कि उनकी किस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए आपने जो कि दोनों के कैपिटल पहले फाइंड आउट करने के उन दोनों के कैपिटल कितने हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में नज़र आ रहे हैं कि इकबाल का कैपिटल जो कि वो 1,50,000 है और फयाज का जो कि कैपिटल है वो 2,25,000 है। ठीक है, अब क्या रेशियो निकालने के लिए आप या तो फिर इन दोनों को किसी एक टेबल से काट लो या तो फिर दोनों का एडअप करके और फिर उनको जो कि है आप डिवाइड कर दो जो एडअप होके जो अमाउंट आ रही है उससे। ठीक है, तो हम जो कि परसेंटेज निकालने के लिए एडअप करके और डिवाइड वाला तरीका कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप जो कि परसेंटेज इन दोनों को एक टेबल से काट भी सकते हैं। जैसे अगर 2 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं या 5 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं तो आप 5 से काट भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको जो कि फिर दूसरे टेबल से, तो वो तो प्रोसीजर थोड़ा डिफ़िकल्ट है टेबल से काटने वाला। ठीक है, तो मैं जो कि हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि मैं एडअप करके फिर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो कि 150 लाख हमारे पास इकबाल की जो कि रकम है। ठीक है, यानी कि इकबाल का कैपिटल है, उसको हमने प्लस कर दिया 2,25,000 से जो कि फयाज का कैपिटल है। ठीक है, तो दोनों का प्लस हो के ये आ रहा है हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर वो है 3,75,000। ठीक है, तो अब हम इनका जो कि रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए 1,50,000 को जो कि हम डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ये जो कि कितना रेशियो में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.4 के रेशियो में। ये हमें डेसिमल में दिखा रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम जो कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 100 से। तो ये बता रहा है 40%, यहाँ 40% जो कि प्रॉफिट और लॉस का जो हिस्सा है वो इकबाल के हिस्से में है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अगर फर्म को होता है तो 40% जो कि है वो लॉस की सूरत में वो पे करेगा और प्रॉफिट की सूरत में वो 40% उस प्रॉफिट का गेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम जो कि देखते हैं कि जाहिर सी बात अगर इसका 40% है 100 में से तो उसका जो कि 60% होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2,25,000 जो कि फयाज का कैपिटल था उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 जो कि डेसिमल में, इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम जो कि इसको मल्टीप्लाई वगैरह 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा जो कि 60%। यानी कि अगर बिलफर्स प्रॉफिट होता है इन दोनों को तो वो प्रॉफिट का जो कि है 40% हिस्सा इकबाल के पास जाएगा और 60% हिस्सा जो कि है वो फयाज के पास जाएगा। ठीक है, तो 40 और 60 के रेशियो हमने निकाली है कि ये 40 और 60 का रेशियो में जो कि है डील करते हैं। ठीक है, 40 या 60 के रेशियो में वो जो कि प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कहानी ख़त्म होती है। अब हम आते हैं नीचे की रिक्वायरमेंट्स में। ऑन January 1, 2009 दे डिसाइडेड टू एडमिट राहिद एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने जो कि January 1, 2009 में ये डिसाइड किया कि हम जो कि राहिद को नया पार्टनर एडमिट करेंगे अपने फर्म में। ठीक है, राहिद इन्वेस्ट मर्चेंडाइज ऑफ ₹15,000। अब जब उसको जो कि एडमिट कर रहे थे, अपने एडमिशन दे रहे थे अपने फर्म में, तो जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं देंगे ना कि भाई तू आ जा कल से, बस ये तेरा भी हिस्सा है, तू भी मतलब शुरू हो जाना। तो जाहिर सी बात है वो कुछ चीज़ लेकर आएगा तभी तो उसको एडमिशन देंगे अपने फर्म में। ठीक है, या तो फिर वो जो कि है कुछ मशीनरी से ले आएगा या तो फिर वो अपना कैश भी इन्वेस्ट करेगा, तो वो अपना कैपिटल भी लेकर आएगा। तो इसकी वजह से जो कि है हम उसको एडमिशन दें और क्या कहते हैं उसको, कोई नहीं तो कोई चीज़ लानी होगी अपना एडमिशन के लिए। ठीक है, फॉर्म के एडमिशन लेने के लिए। तो अब यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हो कि उसको जो कि है 1/5 इंटरेस्ट चाहिए इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म 5 लाख। तो ये जो कि है डिसाइड किया इकबाल और फयाज ने कि इसके एडमिशन होने के बाद जो कि टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म जो कि होगा वो 5 लाख होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक मेन इंडिकेटर है जो कि बताता है कि ये कंपाउंड मेथड से होगा, जहाँ पे हम जो कि गुडविल भी कैलकुलेट करेंगे और बोनस मेथड से भी करेंगे। ठीक है, और वो जो कि चीज़ बता रही है कि ये कंपाउंड मेथड से होगा वो ये चीज़ है
कि यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कि बोनस मेथड से होगा। इसके अलावा जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने जर्नल एंट्री भी बनानी है और जिनकी कंप्यूटेशन कंपलसरी है, और आपने इसके अलावा जो कि है बैलेंस शीट भी बनानी है न्यू पार्टनर्स की, ठीक है। तो अब जो कि है सबसे पहले हम जो कि है देखेंगे कि नए पार्टनर का क्या हिस्सा बनता था, ठीक है। अगर वो 1/5 इंटरेस्ट रखता है 5 लाख में से, यानी कि पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से जो कि है 1/5 हिस्सा नए पार्टनर का है, तो देखेंगे कि भाई वो 1/5 हिस्सा कितना आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर निकाल लिया और 5 लाख को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 हिस्से से, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा 1 लाख। यानी कि अगर हम जो कि हैं 5 लाख के 5 हिस्से करें तो उस 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो हमारे नए पार्टनर का है वो कितना है, तो वो जो कि है वो 1 लाख है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो कि 5 लाख को डिवाइड करते हो 5 में तो एक हिस्सा बनता है 1 लाख का, ठीक है। अब ये चीज़ गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनो। अगर 1 लाख हमारे जो कि है नए पार्टनर का है, 1 लाख अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख जो कि राहित का है, क्या नाम था उस नए पार्टनर का, राहित, हाँ 1 लाख समझो, अगर 1 लाख राहित का आ रहा है 1/5 में, तो बाकियों का कितना होगा। तो जाहिर सी बात है अगर बाकियों का अगर 5 में से 1 निकाल दें तो 4 हो गए, ठीक है। तो जब 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये 4 लाख आते हैं। यानी कि बाकियों का क्या हिस्सा हुआ, बाकियों का 4 लाख हिस्सा हुआ, ठीक है। यानी कि बाकियों का 4 लाख हिस्सा हुआ और बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसका कितना हिस्सा हुआ पूरे कैपिटल 5 लाख में से, उसका जो कि 4 लाख हिस्सा हुआ, और जो कि नया पार्टनर है उसका 1 लाख हिस्सा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उसका हिस्सा तो 1 लाख है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। लेकिन वो जो कि है कुछ 15,000 भी लेकर आया है और साथ साथ जो कि मशीनरी भी लेकर आया है, इन्वेस्टेड की है उसने एडमिशन लेते हुए, जो कि 1 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि बोनस टू ओल्ड जाएगा क्योंकि वो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा लेकर आया है, ठीक है। यानी अगर वो बुक वैल्यू से कम लेकर आता तो बोनस टू न्यू जाता, ठीक है। तो ये जो कि मेथड हम कहते हैं लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू, मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू और इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केस आ रहा है बोनस मेथड वाला, वो मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू आया क्योंकि उसकी जो कि बुक वैल्यू जो हमने निकाली जो कि 1 लाख रुपीज़ है, उसे कुछ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1/5 इंटरेस्ट राहत की कैपिटल का है, तो 5 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 1/5 से, ताकि हमें पता चल जाए कि राहत का कितना हिस्सा, राहत कितना हिस्सा रखता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में, तो वो कुछ 1 लाख रुपीज़ का हिस्सा रखता है। लेकिन जबकि अगर आप जो कि राहत की इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो तो राहत जो कि 15,000 की जो कि है वो मर्चेंडाइज लेकर आया था और मशीनरी लेकर आया था 1 लाख की, तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 1,15,000। तो वो जो कि है अपनी बुक वैल्यू से, ये जो कि आ रही है ये इसकी बुक वैल्यू है, वो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा लेकर आया है, ठीक है। जो ज़्यादा लेकर आएगा वो जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बोनस टू ओल्ड पार्टनर जो कि 15 लाख है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, क्योंकि अब हम उसके बाद जाके कंपाउंड मेथड का दूसरा पार्ट गुडविल वाले में आने वाले हैं, क्योंकि कंपाउंड मेथड यही होता है कि बोनस और गुडविल दोनों कंबाइन होते हैं, तब हम इसको कहते हैं कंपाउंड मेथड, ठीक है। तो फिर से थोड़ा एक दफ़ा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। ये आ गई हमारी बुक वैल्यू, ठीक है। 1 लाख जो कि है वो राहत की बुक वैल्यू है, ठीक है, बुक वैल्यू है, यानी कि राहत को जो कि है 1/5 के लिए इतना इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है। और राहत ने कितना किया, वो है 1,15,000, बट ही इन्वेस्टेड 1,15,000। अब जब भी वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा अपनी बुक वैल्यू से, तो जितना भी एक्सेस में पैसा आ रहा है ना, जैसे 15,000 अब यहाँ पर एक्सेस में है तो वो ओल्ड पार्टनर को चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कि है पहला पार्ट ख़त्म होता है कंपाउंड मेथड का, ठीक है। अब हम जो कि गुडविल की तरफ आएंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब नया अगर हम जो कि 5 लेख के 5 हिस्से करें तो 1 लेख एक हिस्से में जाता है, ठीक है। और अगर उसको 5 हिस्सों में से नए पार्टनर को एक हिस्सा मिल रहा है तो पुराने पार्टनर का कितने हिस्से होंगे, तो जाहिर सी बात है उनका 5 में से 4 हिस्से होंगे। तो 5 में से 4 हिस्से जो कि पुराने पार्टनर्स के हैं, 5 में से एक हिस्सा जो कि यानी 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो कि है वो नए पार्टनर का है, 5 हिस्सों में से 4 हिस्से जो कि वो पुराने पार्टनर्स के हैं। तो अब हम निकालेंगे कि भी पुराने पार्टनर का जो कि है टोटल कैपिटल नए फर्म में कितना बनता है। तो वो है कुछ 4 लाख। जब हमने 5 लाख को मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड बाय 5 से तो हमारे आ गया 4 लाख आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स का नए पार्टनर के एडमिशन होने से पहले का कैपिटल कितना था, जो कि हमने शुरू में कंप्यूट किया था, शुरू में कैलकुलेट किया था, जो कि हमारा आ रहा था जब हमने 1,15,000 को प्लस किया था 2,25,000 से, तो हमारा आ रहा था 3,75,000, ठीक है। अब 3,75,000 को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे, अब माइनस क्यों किया, ताकि पता चल जाए कि जो कि डेफिशिएंसी आ रही थी उसकी जो कि फर्म की डेफिशिएंसी आ रही थी, ताकि वो जो कि पूरी हो जाए, ठीक है। तो हमने जो कि 75 को 3,75,000 को जो कि माइनस किया 4 लाख में से, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 25,000, ठीक है। अब ये जो कि 25,000 में से जो कि 25,000 में से 15,000 को यहाँ पर जो कि 15,000 को 25,000 में से माइनस किया तो ये 10,000 बच गया, जो कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स में जाएगी। अब मुझे यहाँ तक यकीन हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक्चुअली माजरा यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जो कि पहले हम इन्वेंट्रीज में जो कि हमारी टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जैसे गुडविल है वो तो इनटेंजिबल एसेट है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा टेंजिबल चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 1,15,000 और 2,25,000 जो कि इन दोनों का कैपिटल था, ठीक है। प्लस कर दो इन दोनों को, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है जब हमने 1,50,000 को प्लस कर दिया, मुझे पता है, आप थोड़ा सब्र करें, मैं आपको बताता हूँ कि माजरा यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। ये समझ जाओगे ना, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आराम से, ठीक है। 1,15,000 को हमने प्लस किया 2,25,000 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 3,75,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर टेंजिबल चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। गुडविल वगैरह सब चीज़ों को गोली मारो। यहाँ पर जो कि है रायत ने इन्वेस्ट किए 15,000 की मर्चेंडाइज और 1 लाख की मशीनरी, चलो इनको भी एडअप कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भी चीज़ें बिजनेस के अंदर आ रही है। तो प्लस किया हमने 15,000 और 1 लाख, ठीक है। तो ये बन गए 4,90,000। अब 4,90,000 तो जो कि हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन रहा है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको पता है किस तरह बनता है, कि जब आप जो कि ये सारी मशीनरी और उन सब की जो कि वर्थ कैलकुलेट करें अपने एसेट की, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी का एसेट और कैपिटल का पोर्शन जो कि है दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि वो इक्वल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी जो कि वर्थ 4,90,000 आ रही है, लेकिन कैपिटल तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो 5 लाख होना चाहिए, तो जिसकी वजह से 10 लाख जो कि वो गुडविल है। तो 10 लाख जब हम प्लस करेंगे इसमें, तो हमारा जो कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख से पूरा हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर गुडविल में यहाँ पर जो कि गुडविल में हमने जो कि 4 लाख को जो कि है हमने 3,75,000 से इसलिए माइनस किया था कि हमें पता चल जाए कि बोनस को निकालने के बाद यहाँ पे हमने जो कि 4 लाख हमें वो चाहिए, उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की वर्थ चाहिए 4 लाख, ठीक है। और उन दोनों की कैपिटल की पार्टनर्स की वर्थ बन रही है प्लस करके, वो है 3,75,000, ठीक है। तो हम समझ गए कि 25,000 जो कि उनको और मिलने चाहिए। अब 15,000 जो कि उनको मिलेंगे बोनस में से, तो अब कितने और मिलने चाहिए, 15,000 टू 25,000 में से 15,000 उनको मिल गया एज अ बोनस, ठीक है। अब और कितने मिलने चाहिए, तो वो जो कि हम निकालेंगे गुडविल से, और उनकी जो कि हमें गुडविल मिलनी चाहिए जो कि 10,000 है, ठीक है। तो तभी ये जाकर पूरा 5 लाख का कैपिटल पूरा मुकम्मल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।
क्योंकि इससे अच्छा मैं अब नहीं समझा सकता। ठीक है, अब ये पहला पार्ट हो गया। अब हम जो कि है एंट्रीज़ बनाएंगे। एंट्रीज़ में हम जो कि बोनस पहले बांटेंगे, फिर गुडविल बांटेंगे एज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। अब हमें ये तो पता चल गया कि 4 लाख का कैपिटल एक्वायर करने के लिए इनको जो कि 3,75,000 का इनका जो कि ऑलरेडी मौजूदा कैपिटल, उनको उसको हम जो कि प्लस कर देंगे। उनको जो बोनस मिला 15,000, फिर उसमें जो कि प्लस कर देंगे जो उनको गुडविल मिली जो कि 10,000। ठीक है, गुडविल भी ऑल पार्टनर्स को जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो कि लेस देन 2 इट्स बुक वैल्यू वाला केस है गुडविल में भी। ठीक है, सॉरी मोर देन वाला केस है। ठीक है, तभी वो जो कि ऑल पार्टनर्स को जा रही है। अब बल्कि एक काम करो, कंपाउंड में जो कि हमेशा एक चीज़ याद रखना। ठीक है, क्योंकि अब जो कि आप देख पा रहे हो कि शॉर्ट किसका कैपिटल हो रहा है, तो शॉर्ट जो कि वो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हो रहा है, क्योंकि उसको उसको तो अपना पूरा कैपिटल मिल गया 1 लाख का, जो उसको चाहिए था 1/5 हिस्सा चाहिए था, वो उसको पूरा मिल गया। तो इस चीज़ को देखते हुए आप यहाँ पर हमेशा देखना कि अब गुडविल के की ज़रूरत किसको है। ठीक है, 10,000 की ज़रूरत किसको है अपना कैपिटल पूरा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है इसको तो नहीं है, क्योंकि इसका तो पूरा हो चुका है 1 लाख। तो ज़रूरत है इन लोगों को, ओल्ड पार्टनर्स को है, क्योंकि उनको जो कि 4 लाख अपना कैपिटल पूरा करना है। ठीक है, 3,75,000 ऑलरेडी उनके पास है, मौजूद है। ठीक है, 15,000 की उनको बोनस मिल गया। अब अगर इन दोनों को भी प्लस करें तभी भी 10,000 बचता है, 490 बन रहा है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 10,000 ऑब्वियसली जो कि है वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अब नए पार्टनर का तो पूरा मामला हल हो गया, उसको जो कि उसका पूरा कैपिटल मिल गया है। ठीक है, तो अब जो कि ओल्ड पार्टनर्स को उसका कैपिटल नहीं मिल पा रहा है, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि 5 लाख है, उन दोनों का मिलाकर बन रहा है 4,90,000। तो अब जो कि है 10 लाख जो कि वो जाहिर सी बात है ओल्ड को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ याद रखना कि ओल्ड पार्टनर्स को जो कि 4 लाख का कैपिटल अपना पूरा करना है। ठीक है, तो अब हम बांट देंगे उनके कैपिटल, उनके रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने मर्चेंडाइज पहले तो हमने एडमिट कर दिया रायत को एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो 1 लाख जो कि रायत का अपना जो उसका हिस्सा था, इंटरेस्ट था 1/5, वो उसको मिल गया 1 लाख। ठीक है, और बाकी जो कि है वो 15,000 का जो कि है आप जो कि 15,000 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 40% से, तो आपको पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, और 15,000 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60,000 से, तो आपके पास आ जाएगा 9,000। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ ये किस तरह हुआ। ठीक है, ये 15,000 है, इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया 40% से, तो हाँ ये 14% से, तो हमारे पास 6,000 आ गया। और इसी 15,000 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60% से, तो क्योंकि 40 और 60 उन दोनों का कैपिटल रेशियो था। ठीक है, जब हमने शुरू में रेशियो निकाले थे ना, आपको अगर याद होगा तो वीडियो के शुरू में ही हमने जो कि एक रेशियो निकाले थे, तो उस रेशियो से वो जो कि प्रॉफिट और लॉस उनके जो कि बढ़ते हैं। ठीक है, इस रेशियो से 60 और 40 और 60 के रेशियो से बढ़ते हैं। और 60,000 मैंने परसेंटेज नहीं लगाई है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो ये आ गया 9,000। ठीक है, तो 6,000 हमारे पास हमारे इकबाल को चला गया, और 9,000 जो कि हमारे फयाज़ को चला गया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप जो कि 5:2 से डिवाइड करके 5:3 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं जो कि परसेंटेज वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं जो कि हमेशा परसेंटेज वाले तरीके से करता हूँ। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। और रायत को कैपिटल यहाँ पे रायत का आ गया 1 लाख, 1 लाख जो कि उसका 1/5 हो गया, और इसका रायत एडमिट हो गया। ठीक है, फॉर्म में। और ये जो कि 6,000 है, ये जो कि आगे चल के ऐड हो जाएगा इन दोनों के कैपिटल के अंदर। 6,000 9,000 आगे जाके ऐड अप हो जाएगा इन दोनों के कैपिटल के अंदर। ठीक है, अब गुडविल जो कि 10,000 है, वो भी 40 और 60 के रेशियो से बटेगी। तो जाहिर सी बात है 10,000 को जो मल्टीप्लाई कर दोगे 40% से, तो 4,000 आ जाएगा जो कि इकबाल को जाएगा। और 10,000 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60% से, तो 6,000 जो कि वो
फयाज को जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों भी इनके कैपिटल के अंदर एडअप हो जाएंगी। जब ये दोनों इनके कैपिटल के अंदर एडअप हो जाएंगी और ये दोनों भी इनके कैपिटल के अंदर एडअप हो जाएंगी, तब जाके हमारे पास जो कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख आएगा, ठीक है। तो अब हम जो कि अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले जो कि हम एसेट्स बनाते हैं, मतलब एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मर्चेंडाइज और मशीनरी जो कि हमारे पास नए एसेट्स आए हैं, ठीक है, और बाकी सब हमारे पास यहाँ पे पुराने एसेट्स ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर ही 75,000 के अंदर ही जो कि ये 15,000 एडअप हो जाएंगे। और अगर मशीनरी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद नहीं है, मशीनरी भी मौजूद है, ठीक है, 2,50,000, तो इसके अंदर भी एडअप हो जाएंगे 1 लाख, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एडअप होकर ये वैल्यू आ रही है। तो कैश जो कि हमारे पास 1,25,000 था, तो हमने कैश जो कि एज इट इज़ 1,25,000 लिख लिया। अकाउंट रिसीबल जो कि हमारे पास 50,000 था, तो एज इट इज़ हमने जो कि अकाउंट रिसीबल 50,000 लिख लिया। मर्चेंडाइज जो कि हमारे पास यहाँ पर 75,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, और यहाँ पर जो कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास 15,000 है, तो हमने 75 को प्लस किया 15 से, तो हमारे पास जो कि 90,000 ये मर्चेंडाइज आ गई, ठीक है। 75 को 15 से जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 90 बन जाएगी, यानी कि 75,000 प्लस 15,000, तो 90,000 आपके पास मर्चेंडाइज आ गई। ये जो कि हमारे करंट एसेट हैं, तो टोटल करंट एसेट जब हम इन सब को एडअप करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2,65,000, ठीक है। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट जो कि हैं वो यहाँ पर मशीनरी है, इसके अलावा गुडविल है, ठीक है। गुडविल भी एक एसेट्स है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट हम इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं होता, हम उसको देख या वो नहीं कर सकते, ठीक है। गुडविल बेसिकली उनकी जो कि रेपुटेशन होती है, ठीक है, लोग उस पर्सन की रेपुटेशन होती है, तो उसको हम गुडविल कहते हैं, कि मतलब इसकी रेपो बनी हुई है, कंज्यूमर जो कि इसको जानते हैं, तो कंज्यूमर जो कि जल्दी आएगा। तो ये भी एक्चुअली इसको भी एसेट माना जाता है, ठीक है। इन बिज़नेस इसको भी एसेट माना जाता है, गुडविल को भी एसेट माना जाता है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो गुडविल हमारे पास जो कि जैसा कि आप देख रहे हो कि गुडविल हमारे पास 10,000 है, और तो ये गुडविल और मशीनरी जो कि हमारे पास 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पर मशीनरी जो कि है 2,50,000 है, तो ये बन जाएगी 3,50,000 जब हम इसमें जो कि है 1 लाख एडअप कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मशीनरी आ गई 3,50,000 की, और गुडविल आ गया 10,000, तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट आ गया 3,60,000, ठीक है। जब हम 3,60,000 को टोटल फिक्स्ड एसेट को टोटल करंट एसेट से प्लस करते हैं, तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाते हैं 6,25,000, ठीक है। और अब हम जो कि चलते हैं हमारे इक्विटी पोर्शन पे। इक्विटी हमारे पास आप देख रहे हो कि इक्विटी हमारे पास एक्यूरेट एक्सपेंस है, यानी कि ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कि ड्यू होते हैं, और हम जो कि हमें जो कि ये पे करने होते हैं, वो अकड़ इस महीने होते हैं, लेकिन पेएबल होते हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो इसे आप जो कि एक्सपेंस पेएबल ही समझ लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अकड़ इस महीने हुए हैं, तो आप जो कि इसी महीने इसको रिकॉर्ड करते हो। तो अकर्ड एक्सपेंस है 1,25,000, और इन दोनों का कैपिटल में भी अब एडअप हो जाएगा, और एक नई चीज़ आएगी, वो नई चीज़ है कि नए पार्टनर का कैपिटल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्यूरेट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में हमने एक्यूरेट एक्सपेंसेस लिख लिए, जो कि 1,25,000 है। सिर्फ एक ही हमारे पास करंट लायबिलिटी है, तो टोटल लायबिलिटीज़ भी हमारी 1,25,000 ही आएगी, ठीक है। अब जो कि इकबाल का कैपिटल है यहाँ पर 1,50,000, तो कैलकुलेटर निकालो, 1,50,000 लिख लो, ठीक है। फिर है हमारे अब, और फिर जो कि इकबाल का कैपिटल यहाँ पर आकर थोड़ा बढ़ गया। यहाँ पर जो कि इकबाल का कैपिटल जो कि 6,000 से बढ़ा, क्योंकि उसको बोनस मिला 6,000 का, तो यहाँ पर भी 6,000 ऐड कर लो, प्लस कर दो यहाँ पर 6,000, ठीक है। और यहाँ पर गुडविल मिली इकबाल के कैपिटल, जिसने इकबाल के कैपिटल को बढ़ा दिया 4,000 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कि है प्लस कर दो 4,000, ठीक है। तो इकबाल का टोटल कैपिटल कितना आना चाहिए? 1,60,000, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इकबाल का जो कि टोटल कैपिटल 1,60,000 आया है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब हम निकाल देते हैं कि अब फयाज़ का कैपिटल कितना है, ठीक है। फयाज़ का है 2,25,000, तो 2,25,000 को यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है। ऐड कर दो अब इसको बोनस कितना मिला था, बोनस इसको मिला था 9,000 का। गुडविल कितनी मिली थी? गुडविल मिली थी 6 की, तो उसका कैपिटल बनता है 2,40,000, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं
40,000 इसका जो कि यहाँ पर कैपिटल आ गया, ठीक है। और राहत का कैपिटल आपको पता है कि राहत का जो कि है, आप यहाँ पे जनरल में चले जाएंगे तो राहत का कैपिटल आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि 1 लाख, ठीक है। जो उसको 1/5 जो उसको चाहिए था इंटरेस्ट, उसके हिसाब से उसका 1 लाख कैपिटल यहाँ पे बन रहा है। तो 1 लाख कैपिटल यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन सबको जो कि है प्लस करेंगे और इनको भी प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 लाख। 5 लाख में हम जो कि 1,25,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 6,25,000, और ये दोनों टेली हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो कि क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।